कल कलकत्ता में जिस तरह से एक सिख अधिकारी को शुभेंद्र अधिकारी के जरिए खालिस्तानी कहा गया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि खुद पुलिस अधिकारी का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो एक चैनल से बात करते हुए सीधा शुभेंद्र अधिकारी का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने उनको खालिस्तानी कहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों से पूरी तरह से इनकार कर रही है। मामला कल से काफी गर्मा गया है और इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ ममता बनर्जी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है, वहीं सिख समुदाय इस मामले को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुका है, जिसको लेकर के कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर सिख समुदाय का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने में आया। केवल भाई आ जाओ रे। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंद्र अधिकारी को संवेद खाली जाने के रोकने पर धमखाली में तैनात एक सिख आईपीएस अधिकारी को भाजपा कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कथित तौर पर खालिस्तानी कहा। हालांकि भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित संवेद खाली गांव इन दिनों चर्चा में है। गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी नेता ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ कुछ महिलाओं के साथ यौन शोषण भी किया। बंगाल की पूरी सियासत अभी संवेद खाली के इर्द गिर्द भटक रही है। यह गांव सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। इस बीच भाजपा नेता के जरिए एक सिख अधिकारी को कथित तौर पर खालिस्तानी बुलाए जाने का मामला भड़क गया है। सिख समुदाय से जुड़े करीब 200 लोगों ने बुधवार को शहर में भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। दरअसल सिखों का आरोप है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंद्र अधिकारी को संवेद खाली का दौरा करने से रोकने पर धमखाली में तैनात एक सिख आईपीएस अधिकारी को भाजपा कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कथित तौर पर खालिस्तानी कहा। हालांकि भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को नकार दिया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बंगाल में भाजपा नेताओं ने एक पुलिस अधिकारी को खालिस्तानी कहकर उसका अपमान किया है। मैं उसकी निंदा करता हूं। वे बंगाल की संस्कृति से अवगत नहीं हैं। हम भी संवेद खाली जाना चाहते थे लेकिन हमें रोक दिया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी अधिकारी को उसके धर्म के आधार पर निशाना बनाया जाना चाहिए। आईपीएस जसप्रीत सिंह इस तरह की भाषा से अपमानित महसूस कर रहे होंगे। कांग्रेस भी बंगाल पुलिस को आलोचना करती है लेकिन हम ऐसी टिप्पणी नहीं करते। भाजपा को इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि ममता बनर्जी बस संवेद खाली घटना से लोगों का ध्यान भटकाकर ऐसे मुद्दों की ओर ले जाना चाहती हैं जैसे भाजपा का कहना है कि जो लोग पगड़ी पहनते हैं वो खालिस्तानी हैं। ये बयान सरासर गलत है। भाजपा ने ऐसा कभी नहीं कहा। वे विशेष घटना के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं बल्कि जो पत्रकार सच्चाई सामने लाने का काम कर रहे हैं उसका साथ देने के बजाय उनको जेल में डाला जा रहा है। इससे पता चलता है कि कैसे उनके नेतृत्व में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार आईपीएस अधिकारी जसप्रीत को भाजपा कार्यकर्ताओं से यह कहते हुए सुना गया, सिर्फ इसलिए कि मैंने पगड़ी पहनी है आप लोग मुझे खालिस्तानी कह रहे हैं। क्या आपने यही सीखा है? यदि कोई पुलिस अधिकारी पगड़ी पहनता है और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है तो वह आपके लिए खालिस्तानी बन जाता है। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। क्या मैंने आपके धर्म के बारे में कुछ कहा? आप मेरे धर्म के बारे में क्यों बोल रहे हैं? इस पर शुभेंद्र अधिकारी के साथ मौजूद भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल ने दावा किया कि पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे थे। साथ ही इस आरोप को खारिज कर दिया कि भाजपा समर्थकों ने उन्हें खालिस्तानी कहा। पॉल ने कहा कि वे सिर्फ एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ना तो किसी ने गाली दी है और ना ही उनके लिए खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया है। भाजपा कार्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे एक शख्स ने कहा, अपनी फसलों के लिए बेहतर समर्थन मूल्य की मांग कर रहे किसानों को भी भाजपा नेता खालिस्तानी बताते हैं। इतना ही नहीं, पंजाब के रहने वाले एक पुलिसकर्मी को भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए इसी तरह का लेबल दिया गया है। प्रदर्शनकारी ने
आगे कहा, हम सभी भारतीय हैं, कोई भी हमारी देशभक्ति, हमारे बलिदान, देश के लिए हमारे प्यार पर सवाल नहीं उठा सकता। पगड़ी पहनना हमारा धार्मिक अधिकार है। हमारे पगड़ी पहनने से हमें खालिस्तानी क्यों बताया जाना चाहिए? हम भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर माफी की मांग करते हैं। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल जिले के आसनसोल में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा की विभाजनकारी नीतियों की वजह से निर्जजा के साथ संवैधानिक सीमाओं को लांघ दिया है। हालांकि शुभेंद्र अधिकारी ने आरोपों से इनकार कर दिया है। टीएमसी पर संवेद खाली के घटनाक्रम से ध्यान हटाने का आरोप लगाया है।